नमस्कार, मैं जुफान निर्मला की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दो बेटियों को लेकर दूसरी बार अधेड़ चढ़ा टंकी पर, मौके पर भारी पुलिस जाब्ता, लड़की को बदलकर लड़की देने का आरोप, डीएनए टेस्ट की कर रहा है मांग। भाजपा पार्षद ने लगाया घटिया स्तर की निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप, वार्ड 57 में चल रहे पार्क की 4 दीवारी की मरम्मत के कार्य का किया निरीक्षण। करीब 5 माह बाद खुले शिक्षा के मंदिर, विद्यार्थियों में उत्साह, मास्क के साथ दिया प्रवेश। इंसाफ दिलाने की गुहार को लेकर पहुंचे थाना प्रभारी के पास, करीब 2 माह से गुम युवक को ढूंढने की मांग। अब खबरें विस्तार से। डीएनए की जांच न करवाए जाने का आरोप लगाते हुए एक अधेड़ बुधवार को टाउन में वार्ड 34 स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। वह अपने 2 बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ा। पुलिस अधिकारी समझाइश कर उसे नीचे उतारने के प्रयास कर रहे थे। यह अधेड़ करीब 2-3 माह पहले भी इसी मांग को लेकर इसी टंकी पर चढ़ा था। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णलाल पुत्र चंदूराम सोनी निवासी वार्ड नंबर 26 पारिक कॉलोनी बुधवार करीब 3 बजे टाउन में एफसीआई गोदाम के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसका पता आस पड़ोस के लोगों को लगा तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टंकी पर चढ़े अधेड़ से मोबाइल फोन पर बात की। अधेड़ कृष्णलाल का कहना था कि उसकी पत्नी की राजकीय जिला चिकित्सालय में डिलीवरी हुई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनका बच्चा बदल दिया और लड़की की जगह लड़की पकड़ा दी। इस संबंध में उसने तत्कालीन पीएमओ, एक डॉक्टर व नर्स के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। तब पुलिस ने डीएनए सैंपल लिए थे, लेकिन आज तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। कृष्णलाल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलीभगत के चलते डीएनए सैंपल की जानबूझकर जांच नहीं करवाई। साथ ही कृष्णलाल का कहना था कि उसे राशन डिपो पर जो राशन मिलता है, उसकी पहली पत्नी का लड़का जितेंद्र वह राशन बेचकर उससे मिलने वाले पैसों से शराब पीता है। इससे उसके बच्चे रोते हैं। कृष्णलाल ने मांग की है कि डीएनए सैंपल की जांच करवाई जाए। दोपहर में सूचना मिली थी कि कृष्ण कुमार नाम का व्यक्ति है जो एफसीआई गोदाम के पास टंकी पे चढ़ गया है। इस पर मैंने मौके पे पहुंच मैंने वह स्टाफ ने समझाइश की और उससे कारण पूछा भी क्यों चढ़ा है, तो उसकी जो भी जायज समस्या थी उसका हल करने का प्रयास करके समझाइश करने पर वो नीचे उतर गया था। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज भादरा पहुंचकर डुंगराना गांव में पुनः संचालित राजकीय विद्यालय व महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डोटासरा ने राजकीय विद्यालय की खेल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार विकास कार्यों के प्रति समर्पित है। विकास कार्यों की झलक आपके गाँव में भी दिखाई दे रही है। चरण सिंह झात्रिया सरपंच बनाना बलवान पूनिया सुनने देगा मेरे पास है भीम सेंधा यार, ये नाम कट गए मेरे पास। दीपक पूनिया मरखड़ा हमारे बलवान फगेड़िया मंच पे आए। बलवान फगेड़िया पंचायत बहुत तमाम लोगों का जो डुराना के लोग आए थे उनसे निवेदन है कि वो मंच के नीचे एक बार अपना स्थान ग्रहण। नारायण जी मरोठिया ने मंत्री महोदय हम अपने पिता की याद में कमरा बनवाया है। सरकार को षड्यंत्र रचा गया गिराने का। उस वक्त अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नेता, अगर कोई एमएलए, अगर कोई कांग्रेस पार्टी का सच्चा साथी मददगार के रूप में खड़ा हुआ तो आपका विधायक बलवान पूनिया। उसने किसी बात की परवाह नहीं और तब से हमने ये तय कर लिया कि ऐसा व्यक्ति जो जनता के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर किसी बात की परवाह नहीं करते हुए वो जनता का विकास चाहता है, तो हमारी सरकार जो जनता के आशीर्वाद से बुनी है, जिसके मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, उनकी भी यही सोच है कि इलाके का विकास ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरियां कैसे मिले, हमारे युवा साथी जो नौकरियों के तलाश में रहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे रोजगार मिले। इस सोच के साथ में गरीब को गणेश मान करके जब हमारी सरकार काम कर रही है तो ऐसे व्यक्ति को पीछे रखने का कोई मतलब नहीं है। और हमने तय कर लिया मुख्यमंत्री जी हमने कि साथी को आगे बढ़ाएंगे। विकास के काम में कांग्रेस पार्टी के विधायकों से 21 करके इनको देंगे, क्योंकि इन्होंने जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम जनता की बात को आगे बढ़ाएं। आज इस दौर में केंद्र की सरकार सरकारी चीजों को समेटने का काम कर रही है। मंत्री जी आप ऐसी जगह बैठे हैं जब पिछली साल हमारी सरकार ने करीब 1.5 लाख बेड
सरसों के और चना के सरकारी रेट पर इस डुगराना गांव में तोले थे। ये सहकारी समिति में सरकार ने मंडी खोल करके इस इलाके का उपकार किया। मंत्री जी, हमारे यहाँ पूरे का पूरा इलाका नहरी है, जहाँ बजट मुख्यमंत्री जी ने अभी तक 84 करोड़ रुपए खाओ के और 93 करोड़ रुपए नहरों की मरम्मत के दिए हैं। तो हमारे पास लगते 14 बिरामी गांव हैं जो अभी भी असिंचित हैं। आप और हम मिलकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। आज मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि हमारे 14 बिरामी गांव की मांग में आप हमारा मदद करेंगे और अगले बजट में सरकार घोषणा करे कि बिरामी गांव को नहरी घोषित करेंगे। जंक्शन के वार्ड नंबर 57 की ISSDP कॉलोनी में चल रहे पार्क के जीर्णोद्धार कार्य में इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री घटिया स्तर की होने का आरोप वार्ड के ही भाजपा पार्षद ने लगाया है। बुधवार को वार्ड नंबर 57 के पार्षद राजेंद्र चौधरी ने पार्क के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण कर ठेकेदार पर यह आरोप लगाए। पार्षद राजेंद्र चौधरी ने बताया कि वार्ड नंबर 57 की IHSDP कॉलोनी स्थित पार्क में सुंडा कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से पार्क की 4 दीवारी की मरम्मत सहित अन्य कार्य करवाया जा रहा है। इसके लिए करीब 13 लाख रुपए की लागत प्रस्तावित है। बुधवार को जब वे कार्य देखने पर पहुंचे तो ठेकेदार की ओर से मरम्मत के लिए कुछ जगह से तो पूर्व में हुआ पलस्तर उतारा गया था, जबकि कुछ जगह पूर्व में हुए पलस्तर के ऊपर ही मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। पुराने पलस्तर उतारे बिना उस पर नया पलस्तर करने की से वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जो कार्य पहले होना चाहिए था वह किया गया। घटिया स्तर की निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। उन्होंने इस बारे में सभापति को अवगत करवाया है। पार्षद चौधरी के अनुसार पार्क में ठेकेदार की ओर से मिट्टी उठाकर गड्ढा खोद रखा गया है। उन्होंने ठेकेदार को गड्ढा भरवाने की बात भी कही थी, लेकिन अभी तक गड्ढा जस का तस है। उनका कहना था कि नगर परिषद सभापति की ओर से लाखों करोड़ों रुपए लगाकर शहर में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन जब निर्माण कार्य घटिया स्तर का होगा तो वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इससे नगर परिषद के धन की ही बर्बादी होगी। साथ ही अगर इस तरह का कार्य होता रहा तो पार्क के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित करीब 13 लाख रुपए पानी में ही बहेंगे। वे इस बारे में सभापति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर लिखित में शिकायत करेंगे। पार्षद का कहना था कि पार्क में एक छठ घाट बना रखा है, जबकि पार्क में छठ घाट नहीं बनाया जा सकता। IHSDP कॉलोनी अप्रूव्ड कॉलोनी है। अबोहर बाईपास पर बने डिस्ट्रिक्ट पार्क से लेकर श्रीदेवी कॉलेज तक छठ घाट बनाने के लिए टेंडर हुआ है, उसका वर्क ऑर्डर होना है। 57 के अंदर सुंडा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा IHSDP कॉलोनी में पार्क रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है। आज मैं जब उधर मौके पे देखने गया तो वहाँ ठेकेदार के द्वारा कुछ जगह का तो प्लास्टर उतारा हुआ था, जबकि कुछ जगह का प्लास्टर नहीं उतारा हुआ था। और जो काम रिपेयरिंग का पहले होना चाहिए था वो उसने बिल्कुल ही नहीं किया। उसका मसाला भी बिल्कुल घटिया स्तर का था। और जब पुराना प्लास्टर उतारना ही नहीं है और उसके ऊपर ही आप नया प्लास्टर कर दोगे तो कितने दिन तक टिकेगा। माननीय चेयरमैन साहब को भी इस बारे में अवगत कराऊंगा मैं, और सुबह भी मैंने एक बार इसको अवगत करवाया था। एक उसने जो है बीच के अंदर खड्डा खोद रखा है, वो मैंने कहा इस खड्डे को भरो, तो अभी तक उन्होंने वो खड्डा भी नहीं भरा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो शहर के अंदर इतने लाखों रुपए लगा के चेयरमैन साहब काम करवा रहे हैं, और काम जब इतने घटिया स्तर का होगा और 2 दिन नहीं चलेगा तो बड़ा दुख है। इस बारे में चेयरमैन साहब को अवगत करवाऊँगा। पार्क के अंदर कोई छठ घाट नहीं बनता कभी भी, और ना ही बन सकता। वो एक IHSDP कॉलोनी फूड कॉलोनी है। कहना कोई छठ घाट के लिए पार्क जो आपके पार्क बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पार्क से लेकर श्रीदेवी कॉलेज तक टेंडर चेयरमैन साहब ने किया हुआ है। हम चेयरमैन साहब के इस बात के लिए आभारी भी हैं। वहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, उसका वर्क ऑर्डर होना है। आज चेयरमैन साहब ने कहा उसका वर्क ऑर्डर कर देंगे हम। कोई 13-13.5 लाख का है इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है ये 13-13.5 लाख रुपए पानी के अंदर ही जाएंगे अगर इस तरह काम हुआ तो। अब मैंने चेयरमैन साहब को इसमें लिखित में भी शिकायत दे के आऊँगा। आज जब आज मैं मौके पे गया इस दिन तो मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ काम भी शुरू हो रहा है, और आज पता लगा है तो आज मैं मौके पे गया हूँ। तो आज मैं बिल्कुल उसके बारे में चेयरमैन साहब को लिखित में शिकायत दूँगा। उधर मौके पर मौजूद ठेकेदार व कांग्रेस नेता विकास शर्मा का कहना था कि अभी कार्य शुरू हुए 2 दिन ही हुए हैं। पूर्व में लगे हुए सीमेंट को उखाड़कर नया पलस्तर किया जा रहा है। मिट्टी की भर्ती भी करवाई जा रही है। समर्सिबल पंप लग चुका है। गुणवत्ता युक्त सामग्री लगाकर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने रिपेयरिंग कार्य में पार्षद की ओर से घटिया सामग्री लगाने के आरोप लगाने की बात पर कहा कि वे खुद तो कोई विकास कार्य करवा नहीं सकती। आज उनके ही वार्ड में काम वे करवा रहे हैं। राजनीतिक द्वेष भावना के चलते गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।
वार्ड नंबर 57 में ISDPC कॉलोनी में जो लेबर कॉलोनी है उसके पीछे जो क्वार्टर काफ़ी साल से बचे हुए थे और इसके अंदर कोई भी कार्य आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। माननीय श्री गणेश राज जी बंसल जी के नेतृत्व में आज शहर में विकास की गंगा बह रही है। उसके तहत ये जो पार्क पुराना बना हुआ था, इस पार्क की रिपेयरिंग का काम हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करके लगवाया था और इसके अंदर जो सीमेंट वगैरह जो पुराना था सब उतार के और जो रिपेयरिंग का काम था वो चालू हो चुका है। मिट्टी की भर्ती चालू हो चुकी है और समर्सिबल पंप भी लग चुका है और सारा काम जनता के सामने सुचारू रूप से किया जा रहा है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी घटिया सामग्री के। सब सामान पूरा एक नंबर का है, सब चीज़ें सही चल रही हैं। और पार्षद ने आरोप लगाया यहाँ पे, पार्षद ने आरोप लगाया है क्योंकि पार्षद जो है वो खुद तो काम करा नहीं सके यहाँ का। पहले भी पूर्व में जीते वो पार्षद तो कुछ काम नहीं हो पाया उससे, और आज वो जीता है तो उन्हीं काम हमने करवाया चेयरमैन साहब से। तो राजनीतिक भावना इस तरीके से नहीं निकल जाती। मैं पार्षद जी को कहना चाहता हूँ, वो तो राजनीति के चुनाव के मैदान में ही भावनाएं उतरती हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। कोरोना महामारी के चलते करीब 5 माह बाद बुधवार से बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खुल गए। सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में कक्षाओं का नियमित संचालन बुधवार से शुरू हो गया। शिक्षण संस्थानों में फिर से चहल पहल लौटने के साथ ही लंबे समय बाद स्कूलों में घंटी की टन-टन सुनाई थी। फिलहाल सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही और इवन फॉर्मूले के साथ प्रवेश दिया गया है। अभी शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति क्षमता के साथ ही खुले हैं। स्कूल प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल की पालना पर फोकस करते हुए स्कूल में बच्चों का स्वागत किया गया। स्कूल प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल की पालना पर फोकस करते हुए स्कूल में बच्चों का स्वागत किया गया। उधर बच्चे भी स्कूल जाने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। गुरुजनों में भी खासा उत्साह नजर आया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बुधवार से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल के एंट्रेंस गेट पर बच्चों के आने जाने के समय टीचर्स को नियुक्त किया गया। सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। मास्क पहनकर आने वाले बच्चों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। कक्षा कक्ष में भी बच्चे मास्क पहनकर व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैठे और ऑफलाइन अध्ययन किया। कक्षाओं में अध्यापकों की ओर से विद्यार्थियों को बार बार कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने की समझाइश की गई। अभी स्कूल प्रबंधन की ओर से ऑड इवन फॉर्मूले को अपनाया गया है। हर दिन अलग बेंच के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल छात्रों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे में छात्र घर बैठे भी ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। वहीं जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वे विदाउट यूनिफॉर्म भी आ सकते हैं। उधर बुधवार को पहले दिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई विद्यालयों का निरीक्षण भी कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है। ऐसे में शिक्षा विभाग अब हर माह विद्यार्थियों का टेस्ट लेगा। इससे यदि भविष्य में फिर से स्कूल बंद करने या परीक्षा नहीं करवा पाने की स्थिति बने तो इन टेस्ट के जरिए विद्यार्थियों का असेसमेंट किया जा सके। विभाग ने हर माह के टेस्ट का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। वहां से दिशा निर्देश के बाद ही प्रदेश स्तर पर तैयारी शुरू होगी। उधर विद्यालय की छुट्टी के बाद विद्यार्थियों का कहना था कि वे लंबे समय से स्कूल आने से बेहद प्रसन्न हैं, क्योंकि स्कूलों के बंद रहने से उनकी पढ़ाई का खासा नुकसान हो रहा था। अब शिक्षकों से पढ़ने से ही संतोष का अनुभव हो रहा है। अच्छा लगा स्कूल कई दिनों के बाद आकर। 1 साल से कोरोना से पढ़ाई खराब हो रही थी हमारी और पढ़ाई चालू हो गई फिर से। कोरोना में जैसे खराब हो रही थी पढ़ाई तो अब ठीक हो रही। जैसे मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ अभी जिस स्कूल में, तो हमारे स्कूल लग चुके हैं सभी क्लासों के 9वीं से 12वीं तक के, तो पढ़ाई सुचारू रूप से वापस चालू हो चुकी है अनुशासन के साथ। अरसे के बाद में आज संस्थाएं खुली है और बच्चों के अंदर और संस्था में जो अध्यापन कराने वाले जो स्टाफ हैं उनके अंदर खुशी का माहौल है और सोशल डिस्टेंस के हिसाब से और जो कोविड-19 के जितने भी नियम हैं उनकी पालना करते हुए आज संस्था का अध्ययन कार्य शुरुआत की गई नए सिरे से और अध्यापकों ने और बच्चों ने कार्य के अंदर बड़ा रुचिप्रद अध्यापन किया और करवाया गया और अच्छा रहा। पहला दिन बहुत अच्छा रहा। उधर जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय विद्यालय में बुधवार को लंबे समय बाद पहुंचे
कक्षा 9वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचते ही निराश होकर वापस लौटना पड़ा। विद्यार्थी स्कूल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि गुरुवार को बीएसटीसी प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा शुरू हो गई है, जो 21 सितंबर तक जारी रहेंगी। परीक्षा को लेकर विद्यालय में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, इसलिए विद्यालय में ऑफलाइन अध्ययन नहीं होगा। इस पर उत्साह के साथ विद्यालय पहुंचे विद्यार्थियों को उसी समय वापस अपने घरों लौटना पड़ा। यहाँ क्या है कि पंचायत विभाग के द्वारा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं, 2 तारीख से प्रस्तावित है वो एग्ज़ाम। तो आज सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब चल रहा है और ये 2 तारीख से लेकर 21 सितंबर तक ये एग्ज़ाम चलेंगे और इस एग्ज़ाम के पश्चात विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति होगी। उन बच्चों को उनको बताया जा रहा है जो भी गाइडलाइंस हैं एसओपी की पालना करवाते हुए, और ये इनको आगे जो निर्देश हैं, क्योंकि अब बोर्ड फार्म भी भरे जा रहे हैं बच्चों के और स्कॉलरशिप के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो वो बच्चे सब अपने रूटीन में आके वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चे जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल गाइड किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि टाउन के सेक्टर नंबर 2 में स्थित किराना दुकान में रात्रि को चोरी हो गई। शटर के ताले तोड़ दुकान में घुसे लोगों ने गले में रखे बिक्री के रुपए चोरी कर लिए। दुकानदार की ओर से 4 जनों पर चोरी करने का शक जताते हुए टाउन थाना में नामजद मामला दर्ज करवाया गया है। सोमवार रात्रि दुकानदार करीबन 11 बजे अपनी दुकान में बैठा बिक्री के रुपए गिन रहा था। तभी सुनील वाल्मीकि, राहुल उर्फ काकू, सचिन उर्फ दीपू व रोहन धानक दुकान पर आए और 100 रुपए उधार मांगे। उसने रुपए देने से इनकार किया तो वे वहां से चले गए। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे वह उठा तो देखा कि दुकान की शटर के दोनों ताले टूटे हुए थे और दुकान खुली थी। वहां एक पाना व लाइटर पड़ा था। दुकान के अंदर जाकर देखा तो गले से बिक्री के 9200 रुपए गायब थे। मनीष कुमार के अनुसार सुनील वाल्मीकि, राहुल, सचिन, रोहन रात्रि को जब उसकी दुकान पर आए थे तो इन्होंने उसे रुपए गिनते और रखते हुए देख लिया था। फिर उसने दुकान बंद कर दी। उसे अंदेशा है कि दुकान से नकदी चोरी करने में इन्हीं चारों का हाथ है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच एएसआई दरिया सिंह को सौंपी है। मेरी दुकान है प्रेमनगर में गुलराज मोहनलाल किराना स्टोर से, जो अपने जन्माष्टमी रात को करीबन 11 बजे मैं अपनी दुकान बढ़ा के चला गया था। मैं उसके उपरांत करीबन 4 बजे मैं उठा तो दुकान के ताले टूटे पड़े थे, जिसमें ये 4 बंदे थे जो फुटेज में पाए गए हमारे पास है। जो एक तो अपने हैं राहुल उर्फ काकू, अपने प्रेमनगर में रहते हैं अपने यानी वार्ड नंबर 39, और एक अपने ये चीन उर्फ दीपू सनोप, ये अपने बुद्धराम जी। तो गले में जो मेरे नजर पड़े थे 9200 रुपये वो ले गए। यानी ये हम थाने में गए, यानी उन्होंने गाड़ी हमारे आई थी यहाँ पे और उन्होंने तफ्तीश की, फुटेज चेक किए। फुटेज में चारों ही फोटो आई थी। यानी जिले में बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली पीटीटी प्रवेश परीक्षा 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पीटीटी परीक्षा के लिए जिला समन्वयक डॉक्टर विनोद कुमार जांगड़ी ने बताया कि जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा 8 सितंबर को एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। टाउन पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात गश्त के दौरान 50 ग्राम चिट्टा बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया। हौसबाद है कि पकड़ा गया युवक कुछ समय पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था और फिर से चिट्टा की तस्करी करते पकड़ा गया। आरोपी ने हरियाणा राज्य के एक जने से चिट्टा खरीदने की बात स्वीकारी है। पुलिस उसे भी नामजद कर मामले की जांच में जुटी है। टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारा ने बताया कि बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार व एसपी प्रीति जैन के निर्देशानुसार जिले में मादक व नशा पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऑपरेशन प्रहार के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस व सीओ सिटी प्रशांत कौशिक के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक विजयपाल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम मंगलवार रात गश्त के दौरान रोही अमरपुरा थेड़ी के पास संदिग्धावस्था में घूम रहे नरेंद्र उर्फ जितेंद्र को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 50 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच जंक्शन थाना प्रभारी के उप निरीक्षक शैलेंद्र चंद को सौंपी गई है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल राजकुमार सिहाग व कांस्टेबल राकेश रामाणा की विशेष भूमिका रही। पुलिस टीम में कांस्टेबल रामनारायण भी शामिल थी। पुलिस के अनुसार आरोपी नरेंद्र उर्फ जितेंद्र के खिलाफ संगरिया पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज है। उसे संगरिया पुलिस ने करीब 3-4 माह पहले गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चिट्टा बरामद किया था। आरोपी अभी कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था,
जेल से बाहर आने के बाद वह चिट्टा की खरीद फरोख्त का कारोबार करने लगा। श्रीमान आईजीपी साहब के और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार ऑपरेशन प्रहार के तहत कल हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर श्री विजयपाल जी द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें नरेंद्र कुमार जो नंदराम की ढाणी का रहने वाला है उससे 50 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। इसकी अग्रिम तफ्तीश है वो शैलेश जी सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना जंक्शन कर रहे हैं। चिट्टा कहाँ से लाया गया है, किसको दिया जाना था, इसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। प्रयास रहेगा कि हमने आमजन से ये निवेदन किया है कि जहाँ भी लोग चिट्टा पीते हुए दिखाई दे या बेचते हुए दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे और हमारे द्वारा उसके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। जंक्शन के वार्ड नंबर 12 में प्रजापति कुमार धर्मशाला के पास इंटरलॉकिंग कार्य का शुभारंभ बुधवार को नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल, पार्षद तरुण विजय, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित अणुवा की ओर से किया गया। इस मौके पर सभापति बंसल ने कहा कि स्वच्छता व सौंदर्यीकरण की दृष्टि में नगर परिषद की ओर से प्रजापति कुमार धर्मशाला के पास इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से शहर के सौंदर्यीकरण के लिए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। गुणवत्ता की जांच के लिए तकनीकी कर्मचारियों को विशेष टीम का गठन किया गया है, जो औचक निरीक्षण कर समय समय पर गुणवत्ता की जांच करती है। वहीं वार्ड पार्षद तरुण विजय ने कहा कि विधायक व सभापति के नेतृत्व में शहर को विकसित शहरों की श्रेणी में लाने के लिए अनेकों विकास कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस बोर्ड बनने के बाद नगर परिषद टीम ने सभापति के नेतृत्व में शहर को चमन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने शहर को विकास की सही परिभाषा बताई है। इस मौके पर मनीराम करड़वाल, मास्टर भगवान दास गुप्ता, फूल सिंह, बद्री सिंह मार, रामदयाल सहित विनोद, जोगीराम, करनैल सिंह आदि मौजूद थे। प्रजापति धर्मशाला के आगे जो एक बहुत बड़ा चौक है, उस पर हमने उसमें सड़क ना होने के कारण काफ़ी गंदगी का सामना करना पड़ता है। वो मेन मुख्य सड़क पर धर्मशाला स्थित है। आज हमने उस पर डिवाइडर रोड के अलावा उसके ऊपर सीमेंट के चौके वाली सड़क का निर्माण कराया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका के अध्यक्ष गणेशराज बंसल, निर्माण समिति के अध्यक्ष भाई सुमित अणुवा और हमारे वार्ड के गणमान्य नागरिकों के द्वारा किया गया है। हमारा इसके लिए मैं चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। पूर्व में भी जितने भी हमारे 12 नंबर वार्ड के काम थे वो लगभग काम पूरे हो चुके हैं, और आज जो ये शुभारंभ किया इसके लिए मैं नगर परिषद के चेयरमैन साहब का तय दिल से धन्यवाद देना। 10 लाख की लागत से तैयार होगा, जिससे कि हमारे 12 नंबर वार्ड की जो मेन रोड है उससे 12 नंबर वार्ड का भी मुख्य सड़क में भी एक सुंदरता आएगी, और स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत ये कार्य होगा। जंक्शन में सुटकर रोड स्थित गुड्डे डिफेंस स्कूल में बुधवार को विद्यार्थियों को उनकी सुचारू ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मोबाइल टैबलेट का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था प्रधान बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि कोरोना काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव डबलीरा ठान के मौलवीवास में करीब 2 माह से गुम युवक को गायब करने के संबंध में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीण सदर थाना प्रभारी चंद्रभान से मिले और प्रार्थना पत्र सौंपा। इस दौरान मनदीप कौर पत्नी गुरमरीत सिंह ने निवासी चक 10 एमओडी ने बताया कि उसका पीहर डबलीवास मौलवी में है। 9 जुलाई को बकरियों का व्यापार करने वाला राजू कोदारा उसके भाई बेअंत सिंह के पास आया। वह उसे यह कहकर जीप में बैठाकर अपने साथ ले गया कि उन्हें 10-12 दिन लगेंगी, जो मजदूरी होगी वह उसे दे देगा। लेकिन इसके बाद से उसका भाई बेअंत सिंह घर नहीं लौटा, नहीं उसका कोई अता पता चला। राजू कोदारा तो वापिस आ गया, लेकिन उसका भाई वापिस नहीं आया। राजू कोदारा से उसके भाई बेअंत सिंह के बारे में पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। साथ ही उन्हें पता करने पर जानकारी मिली कि राजू कोदारा के साथ रहने के दौरान उसके भाई बेअंत सिंह के सिर में चोट भी लगी थी। उस समय राजू कोदारा के साथ 6-7 अन्य लोग भी थे। मनदीप कौर के अनुसार राजू कोदारा ने उसके भाई को कहीं गायब कर दिया है। मनदीप कौर ने राजू कोदारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई व उसके भाई बेअंत सिंह का पता लगा इंसाफ दिलाने की मांग की। टाइम तो लगता है, और भी तो काम है, और भी लगा हुआ इसके अंदर अड्डे करेगा, रोटी नहीं पकती का टाइम नहीं लगता है। तो मीट करने से नहीं होता है, हम लगे उसमें जांच कर रहे हैं, उसी में लगे अरे जांच ही नहीं हो और ये सीडीआर उसी की निकाल पूरी प्रेशर है तो बता दो। प्रेशर की चीज, किसी भी चीज का प्रेशर हो सर, प्रेशर का ठीक है हमारे का कितनी एक्चुअली है कि बनाओगे नहीं होना, तो बनाओगे एक बार ही निकलो। हमारे भाई के चोट भी लगी, उसके चोट भी लगी है, ठीक है, तो कोई वो उसकी पूछताछ नहीं है। हमने वो वीडियो ला दी आपके थाने वालों ने कि मेरे साला जी को 9 जुलाई को एक आदमी
राजू गुदारा सैजीपुरा का रहने वाला है, वो घर से ले गया था। घर पे बोल गया कि 15 दिन बाद छोड़ जाऊंगा, आज तक वो आया नहीं। 26/7 को हमने सदर थाना एप्लीकेशन दी, उसकी कोई जांच नहीं हुई। 18 तारीख को उनके बयान हुए, 1 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद 24/8 को एप्लीकेशन दी, ठीक है, उसका कुछ नहीं हुआ। हम 1 महीने से डेली सदर थाना आ रहे हैं, हमें डेली ये बोला जा रहा है कि 2 दिन रुको जांच कर रहे हैं, 2 दिन रुको जांच कर रहे हैं। उसकी चोट लगी है, जोधपुर हॉस्पिटल से उसका वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला उसका, ठीक है, ना उसको कोई बुला रहा है, ठीक है। वो घर पे अच्छे से काम कर रहा है, हमें धमकियाँ और दे रहा है, ठीक है। मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। सैजीपुर का है, राजू गुदारा, बकरियों को व्यापार करता है। उसके साथ 6 जने और गए हुए थे, 2 डबली के थे, एक ड्राइवर था, एक कनेक्टर था, ठीक है। 3 जने मानकसर चौक से चढ़े हुए थे। आदमी था घर से ये कह के लेके गए थे कि 15 दिन बाद छोड़ जाऊंगा, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, मेरे साथ चल। 2 पड़ोसियों को वहाँ बोल के गए हैं कि 15 दिन बाद छोड़ जाऊंगा, ठीक है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। उसके बाद कह रहे हमें ट्रेन बिठा दिया, वो कर दिया, उसके चोट लगी है। अब पता नहीं उसके साथ क्या किया इन्होंने, ठीक है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में आयोजित होने वाली उत्तरी क्षेत्र सीनियर राज्य स्तरीय कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली हनुमानगढ़ टीम के खिलाड़ियों की जर्सी का वितरण किया गया। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय सभागार में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और अन्य सदस्यों ने कॉल्विन शील्ड टीम की खिलाड़ियों को जर्सी का अनावरण किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।